हे गाइस, हम लोग थर्ड चैप्टर के थर्ड वीडियो में पहुंच चुके हैं जिसमें हमें सॉल्व करना है कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। इसमें लिखा हुआ है कि धीरज हैज़ ट्वाइस एज मैनी सिस्टर्स एज ही हैज़ ब्रदर्स। ठीक है, तो अगर हम ऐसे देखें कि धीरज 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 के पास कुछ ब्रदर हैं और कुछ सिस्टर हैं। तो अगर हम ब्रदर को x मान लें तो सिस्टर जो है ट्वाइस है, तो हम लोग 2x ले लेंगे। और आगे ये क्वेश्चन में कह रहा है दीपा जो धीरज की सिस्टर है, ठीक है, उसके पास सेम नंबर ब्रदर और सिस्टर भी है। तो अगर दीपा की अगर हम बात करें तो दीपा के पास कितने ब्रदर होंगे। तो दीपा जब, क्योंकि धीरज का जो बहन है, तो धीरज के पास जितने भी भाई हैं उसमें हम धीरज को ऐड कर देंगे। यानी धीरज दीपा के कितने ब्रदर हो जाएंगे, यानी x+1 ब्रदर हो जाएंगे, क्योंकि जितने ब्रदर धीरज के हैं वही दीपा के भी ब्रदर होंगे। लेकिन इस बार क्या होगा कि धीरज को भी ऐड करना पड़ेगा x में, तो दीपा के पास x+1 ब्रदर हो जाएंगे। और सिस्टर की बात करें तो सिस्टर, जितनी भी सिस्टर हैं धीरज की, तो दीपा को उसमें से हम निकाल लेंगे, यानी 2x-1 जो है क्या हो जाएंगे, सिस्टर। और फिर ये आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि दीपा के पास जितने भी भाई हैं उतनी ही बहन है, यानी ये दोनों वैल्यू इक्वल है। हम इनको अगर इक्वल कर दें 2x-1 इज इक्वल टू x+1, तो यहाँ से वैल्यू जो है हमारी ये निकल जाएगी 2x माइनस का x इज इक्वल टू 1+1, यानी इज इक्वल टू 2। यानी x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2। तो ये पूछ रहा है कि दीपा के पास कितने ब्रदर हैं, तो ब्रदर जो है दीपा के पास ब्रदर इतने हैं, यानी x की वैल्यू 2+1 की अगर बात करें तो टोटल दीपा के 3 भाई हैं। तो यह आंसर मेरा बी। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ 6 बुक +5 पेंसिल +7 शार्पनर की टोटल कॉस्ट जो है ये है 115 रुपीज़। और उसके बाद ये कह रहा है कि दैट ऑफ 8 बुक्स की बात +10 पेंसिल और +14 शार्पनर की प्राइस जो है वो 190 रुपीज़ है। ठीक है, अब यहाँ से ये पूछ रहा है 190 रुपीज़। ठीक है, ये यहाँ से पूछ रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कॉस्ट कैन बी फाउंड यूनिकली, मतलब इसमें से हमें किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इजिली। तो यहाँ से जैसे ही देखेंगे, यहाँ पे मेरा 5 पेन है और यहाँ 10 पेन है और यहाँ 7 शैपनर है और 14 शैपनर है, मतलब कि जस्ट डबल है। यानी हम किसी भी इस इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10p और 10p कट जाएगा, 14s और 14s कट जाएगा। यानी हम बुक्स की जो वैल्यू है इजिली यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो आंसर हो जाएगा यूनिकली, जो है हम बुक का वैल्यू जो है हम लोग फाउंड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। द सम ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 10 किलोमीटर। ठीक है, स्टील वाटर में जो वोट की स्पीड है, तो अगर हम वोट की स्पीड जो है हम x मान लेते हैं और करंट की स्पीड जो है हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि इन दोनों का सम, यानी बोट की स्पीड और करंट की स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बोट जो है 40% टाइम लेता है जब डाउन स्ट्रीम जाता है कंपेयर टू अप स्ट्रीम। तो बोट जब अप स्ट्रीम जाएगा, अप स्ट्रीम जाने में वोट की स्पीड जो होती है वो x-y होती है। और डाउन स्ट्रीम जाने में, डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ साथ जाएगी, तो धारा के साथ साथ जाने में वोट की स्पीड जो है, वोट की स्पीड और उसमें धारा की भी स्पीड जुट जाती है, क्योंकि वोट जो है धारा के साथ साथ तेज बहने लगेगी। ठीक है, तो आगे की अगर हम देखें कि इसमें इस कंडीशन से हमें, तो हम लोग देखते हैं कि 40% जो है टाइम ले रहा है। यानी अगर अप स्ट्रीम जाने में और डाउन स्ट्रीम जाने में 40% का टाइम ले रहा है, यानी 14
परसेंट की अगर फ्रैक्शन निकालें यानी 14/100 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 205, 2/5। यानी अगर ये अप स्ट्रीम जाने में अगर 5 आवर्स ले रहा है तो ये डाउन स्ट्रीम जाने में कितना 2 आवर्स लेगा। ठीक है, 2 आवर्स जो है ये लेगा। तो अगर हमें इक्वेशन दे अगर बनाए तो ये डी डिस्टेंस जा रहा है और डी डिस्टेंस जाने में, ठीक है, डी डिस्टेंस जाने में ये हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी x माइनस वाई इंटू 5। और फिर से दोबारा डिस्टेंस को कवर करने में इस स्पीड से अगर जाता है यानी x+2 x+y इंटू 2 आवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 5y, इधर हो जाएगा 2x प्लस का 2y। तो इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस का 2x इज इक्वल टू 5x, 5y जो है उधर जाएगा तो इधर हो जाएगा मेरे पास 5y प्लस का 2y, यानी हमारे पास हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 7y। अगर हम वहाँ से y की वैल्यू लिखें तो 3x/7। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3x/7। ठीक है, अगर हम इस y की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रख दें यानी x प्लस 3y की वैल्यू 3x+7 इज इक्वल टू 10। ठीक है, आगे इसको अगर इधर फर्दर इधर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x प्लस 3y, सॉरी x+3x/7 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ऊपर हो जाएगा 7x प्लस 3x यानी 10x इज इक्वल टू 10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू जो है 7 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3×7/7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। और हमसे ये पूछ क्या रहा है कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि द स्पीड ऑफ द बोट व्हेन ट्रैवलिंग अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, और इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो अगर स्पीड जो है बोट जो है अगर अप स्ट्रीम में जाएगी तो यानी x प्लस, अगर डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो x प्लस वाई की रफ्तार से चलेगी यानी 7+3 की रफ्तार से यानी 10 की रफ्तार से चलेगी। और अगर अप स्ट्रीम जाएगी तो x माइनस वाई की स्पीड से चलेगी यानी 7-3 की स्पीड से यानी 4 की स्पीड से चलेगी। यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो कितना रहा है तो 10 माइनस अगर 4 की बात करें, इन दोनों के अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में स्पीड का अंतर जो है 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में अंतर पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इन अ फ्रैक्शन, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है कि नोमिनेटर में 1 डिक्रीज कर दिया जाए, यानी नोमिनेटर में 1 डिक्रीज कर दिया गया और डिनोमिनेटर में 1 इंक्रीज कर दिया गया। तो ये जो है हमारे पास जो फ्रैक्शन बन के आ रहा है ये 1/2 हो जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1, यानी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और दूसरा इक्वेशन जो है ये कह रहा है कि इस बार डिनोमिनेटर में 1 इंक्रीज करना है, यानी 1 इंक्रीज कर दिया, और डिनोमिनेटर में जो है हमें 1 डिक्रीज करना है यानी 1y-1। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आ रहा है वो हो जा रहा है 4/5। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करें तो इधर हो जाएगा 5x माइनस का प्लस का 5 और इधर हो जाएगा 4y माइनस का 4। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 4y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 8x माइनस का 4y इज इक्वल टू 8। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे हमारे पास है 8x माइनस का 4y इज इक्वल टू 8 और 5x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 9। दोनों इक्वेशन को अगर हम माइनस कर देंगे तो माइनस प्लस प्लस
तो ये कैंसिल हो गया, तो इधर हो जाएगा हमारे पास 3x और इधर हो जाएगा, सो यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है। अगर हम 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे 2x और माइनस का यहाँ 2 होना चाहिए, ठीक है। और माइनस का 2 उधर जाएगा तो ये माइनस का प्लस का ये 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 4 3 जो यहाँ 12 होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया हम लोग, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हुए ये हो जाएगा 4 3 जा 12, ठीक है। यहाँ पे 8 के बदले, यहाँ 8 की जगह पे हमारे पास होगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 21। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 7, तो x की वैल्यू होगी यहाँ से 7। और x की वैल्यू अगर किसी भी इक्वेशन में अगर रख दें, ठीक है, अगर हम यहाँ एक इसी इक्वेशन में रख देते हैं 5 इंटू एक्स की वैल्यू है 7 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 9, तो ये जो हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 35, यानी माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 9 माइनस का 35, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू 35 और 9, तो 5 और 4 यानी 44, ठीक है। माइनस का 44 यानी माइनस माइनस कैंसल और 4 11 जा, यानी y की वैल्यू जो है यहाँ से हमारे पास आ गई 11। खैर हमें यहाँ y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये डिनोमिनेटर बोल रहा है, डिनोमिनेटर बोल रहा है। डिनोमिनेटर जो है हमारे पास x आया है, x की वैल्यू जो है हमारे पास 7 आया है, तो हमारा आंसर जो है यहाँ से सॉरी 7, डिनोमिनेटर जो है हमारा 7 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। राम हैज़ 18 कॉइन्स, ठीक है। और इस क्वेश्चन को काफ़ी इजी से हम बना सकते हैं। एक जैसे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है और 5 रुपये का कॉइन है। तो हमारे पास टोटल 18 कॉइन्स होने चाहिए, टोटल 18 कॉइन्स होने चाहिए। और नंबर में जो है वैल्यू में हमें 54 रुपीज़ होने चाहिए। तो कितने कितने कॉइन्स लें, तो जैसा कि हम लोग अगर इसे ले सकते हैं कि हम लोग अगर 5 रुपीज़ का अगर 7 कॉइन लें तो 35 रुपीज़ हो जाएगा। अगर और ये भी बोल रहा है कि जो 2 रुपीज़ का जो कॉइन है वो 5 रुपीज़ के कॉइन से ज़्यादा होना चाहिए, यानी अगर हम 5 रुपीज़ का कॉइन अगर 7 लिए हैं तो इससे ज़्यादा, यानी अगर हम 8 ले लें तो 8 टू जा 16 रुपया। तो हमारे पास कॉइन कितना हो गया, 8 और 7 15 कॉइन मैंने ले लिया। बाकी का मेरे पास 3 कॉइन बचा, 3 रुपये। अगर 3 रुपये 3 कॉइन अगर 1 1 रुपये का लूँगा तो 3 रुपया। और इन तीनों कॉइन का अगर हम ऐड कर दें, इन तीनों कॉइन को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास 54 रुपीज़ आ जाएगा। तो अब ये पूछ रहा है कि 1 रुपीज़ का कितना कॉइन लें, तो 1 रुपीज़ का जो है कॉइन हम 3 ले सकते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ़ द ऑर्डर्ड पेयर साइन थीटा और कॉस थीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। तो इस यहाँ पे इक्वेशन जो है हमारे पास, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और बड़ा करते हैं, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि इसमें हमें यहाँ से जो पॉइंट दिया है साइन थीटा और कॉस थीटा, ये एक्स और वाई की वैल्यू है। तो हम जो है इस इक्वेशन में और अगला इक्वेशन जो दिया है इसमें हम दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा m इंटू एक्स की जगह पे साइन थीटा और प्लस n वाई की जगह पे कॉस थीटा और प्लस a प्लस b। और इस a और b को हम क्या करेंगे, यहाँ से a से a हम कैंसिल भी कर सकते हैं और माइनस b को इधर बुलाएं तो प्लस b, यानी हम लोग को लिखने के लिए यहाँ पे है, यहाँ पे है 2b, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं 2b। फिर सेकेंड इस और ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन की बात करें, अगर हम सेकेंड इक्वेशन में देखें, सेकेंड इक्वेशन जो है हमारा, सेकेंड इक्वेशन जो है एन एक्स और एम वाई जो है, तो एन और एक्स की वैल्यू जो हम लोग क्या रखेंगे, एक्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा और प्लस एम कॉस थीटा और प्लस 2b, ठीक है। तो 2b से 2b को हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास बचा इधर m साइन थीटा और n n साइन थीटा और n साइन थीटा, और हम क्या करेंगे, इस n साइन थीटा को इधर बुला लेंगे तो माइनस का n साइन थीटा, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इधर में हमारे पास बचा m कॉस थीटा और इस n कॉस थीटा को उधर भेज देंगे तो माइनस का n कॉस थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
ठीक है, तो आगे अगर हम इसमें से साइन थीटा इधर से अगर हम कॉमन कर लें तो इधर बचेगा हमारे पास m माइनस एन, और इधर से अगर हम कॉस थीटा अगर कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास बचेगा m माइनस एन। दोनों तरफ से m माइनस एन कैंसिल, यानी हमारे पास बचा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा तभी बराबर होता है जब थीटा की वैल्यू जो है 45 डिग्री, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन से साइन कैंसल, यानी थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और इस थीटा को इधर बुलाएंगे तो ये 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। तो साइन थीटा और कॉस थीटा तभी बराबर होते हैं जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वरूप जो है कैन रो 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 8 किलोमीटर, ठीक है, अप स्ट्रीम इन 6 आवर। ठीक है, और ठीक है, तो स्वरूप जो है 16 किलोमीटर जो है डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो ठीक है, जब डाउन स्ट्रीम अगर जाएगा तो हमारा जो, अगर ये 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगा तो एक्स प्लस वाई, यानी एक्स और वाई क्या है, एक्स जो है बोट की स्पीड है और वाई जो है करंट की स्पीड है, और जब डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो ये दोनों ऐड हो जाता है। और 8 किलोमीटर जो है ये अप स्ट्रीम जा रही है, तो अप स्ट्रीम में क्या होता है कि एक्स और वाई माइनस हो जाता है। ठीक है, और ये जो है ये टोटल 6 आवर लग रहा है इसको। और इसी के साथ दूसरा इक्वेशन दे रहा है कि अगर 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाए और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाए, यानी 24 किलोमीटर जो है डाउन स्ट्रीम जा रहा है, यानी 24/x+y प्लस, और ये 6 किलोमीटर जो है अप स्ट्रीम जा रहा है, तो भी यहाँ 6 आवर्स उसको लग रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे किसी एक इक्वेशन, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन में हम लोग किसी एक को बराबर करना है, तो हम लोग इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 8 3 जा, और इस इक्वेशन में 4 से। तो हमारे पास जो नया इक्वेशन है वो बन के आएगा, हमारे पास जो नया इक्वेशन है वो बन के आएगा कि 16 3 जा 48, तो 48/x+y और प्लस 24/x-y इज इक्वल टू 18। ठीक है, और इधर हो जाएगा मेरे पास 96/x+y और प्लस 24/x-y इज इक्वल टू हो जाएगा 24। अगर हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ बचेगा 96 में से 48 अगर माइनस करें तो माइनस का 48/x+y इज इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर बचेगा हमारे पास माइनस का 6। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ से कट जाएगा 8 टाइम्स में, यानी x+y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8। अब इस x + y की वैल्यू अगर हम किसी भी इक्वेशन में, मान लीजिए अगर इस इक्वेशन में यहाँ पे अगर x + y की वैल्यू 8 रख दें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16/x + y की वैल्यू हमने रख दिया 8 प्लस 8/x-y इज इक्वल टू 6। तो ये कट के कैंसिल होकर यहाँ 2 और 2 उधर जाके होगा माइनस, यानी हमारे पास हो जाएगा 8/x-y इज इक्वल टू 6 - 2, यानी का इधर 3, सॉरी यहाँ 4, तो 4 से काट देंगे इसको 2, यानी x-y बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास जो है क्या क्या दो इक्वेशन आया, एक आया x + y इज इक्वल टू 8 और एक आया x - y इज इक्वल टू 2। और हमसे ये क्वेश्चन में पूछा क्या है, सो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्वरूप की जो स्पीड है वो स्टिल वाटर में, स्थिर पानी में कितनी है। तो हम लोग का x की वैल्यू पूछा है, यानी अगर इसको कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि स्वरूप का, तो स्वरूप जो है 5 किलोमीटर/आवर स्थिर पानी में चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय आइदर सब्ट्रैक्टिंग 17 फ्रॉम द 9 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, यानी कोई 2 डिजिट का नंबर है, यानी हमारे पास है एक नंबर 10x + 5, ये 2 डिजिट का नंबर लिखने का फॉर्म होता है,
और ये जो है अपने डिजिट के सम से यानी x प्लस वाई के सम से कितना टाइम्स, यानी 9 टाइम्स जो है 9 टाइम्स से 17 कम। ठीक है, 17 अगर कम कर दिया जाए तो ये हमारा एक इक्वेशन बन जा रहा है। यानी यहाँ से पहले इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस का y इज इक्वल टू हो जाएगा 9x प्लस का 9y माइनस का 17। यानी इधर इसको बुलाएं तो 10x में से 9x माइनस हो जाएगा तो एक x, और ये हो जाएगा माइनस का 8y, माइनस का 8y इज इक्वल टू माइनस का 17। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना। और दूसरा एक कंडीशन दिया हुआ है कि अगर अगर उसके बाद ये कह रहा है कि उसके बाद और बाई एडिंग 21 बाई 13 टाइम्स, मैंने 13 गुना जो है उनके डिजिट का डिफरेंस का। यानी दूसरी बार में कंडीशन ये कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर तब बन रहा है जब उनके डिजिट का डिफरेंस का 13 टाइम्स लेकर और उसमें 21 जोड़ दिया जाए, तब ये दूसरा नंबर जो है मेरा बन रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये इधर हो गया 13x माइनस का 13y प्लस का 21। ठीक है, अगर हम इसको x और y को इधर बुला लें तो ये हो जाएगा माइनस का 3x और इधर हो जाएगा प्लस का 14y इज इक्वल टू 21। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, x प्लस 8y, सॉरी x माइनस 8y, और अगर हम इनको इक्वल भी कर दें, जैसे अगर हम इस इक्वेशन में माइनस थ्री से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, या माइनस नहीं प्लस का 3x ही कर दें, माइनस का यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें केवल, तो यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा 8 का 24y और 17 या 51 माइनस का 51। ठीक है, और हमारे पास इधर 3x माइनस का और सेकेंड इक्वेशन और प्लस का 14y और इज इक्वल टू 21। यहाँ से अगर हम दोनों को देखें तो इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, इधर हो जाएगा माइनस का 10y और इधर हो जाएगा मेरे पास माइनस का 30। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी y की वैल्यू आ गई 3। तो y की वैल्यू अगर हम किसी भी इक्वेशन में रख दें तो हम x माइनस 8 इंटू 3, अगर हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू रख दें इज इक्वल टू माइनस का 17, तो x माइनस का 24 तो इज इक्वल टू माइनस का 17 और प्लस का 24, तो ये हो जाएगा घट के 7। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। और ये पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर, नंबर क्या है, तो नंबर है हमारे पास यूनिट डिजिट 7 है और वंस डिजिट y और टेंस डिजिट 7, यानी 73 जो है हमारा नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वाति स्टार्ट हर जॉब विथ सर्टेन मंथली सैलरी, ठीक है, और अर्न जो है एक इंक्रीमेंट जो है फिक्स है, हर एक साल उसको एक इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आफ्टर 6 साल बाद, 6 साल बाद जो है उसकी सैलरी जो है 22,500 मिल रही है। तो 6 इयर्स में उसकी सैलरी जो है 22,500 रुपये है। और उसके 11 साल की अगर सैलरी ले लें, 11 साल बाद की अगर सैलरी ले लें तो ये हो जा रहा है 30,000 उसका जो सैलरी है 30,000 रुपये पर मंथ। यानी इन 5 सालों में उसकी कितनी इंक्रीमेंट हो रही है, तो इसमें 7,500 जो है इंक्रीमेंट हुई। यानी 5 इयर्स का इंक्रीमेंट जो है 5 साल में, 5 साल में 7500 का इंक्रीमेंट, यानी एक साल में कितने का इंक्रीमेंट, तो 1500 का इंक्रीमेंट। अगर एक साल में अगर 1500 का इंक्रीमेंट, और ये हमसे पूछ रहा है कि वो अगर 8 साल बाद अगर काम की होती तो कितनी उसकी सैलरी होती, तो हमारे पास 6 साल का तो दिया हुआ है सैलरी, 2 साल की सैलरी अगर और निकाल दें, यानी अगर एक यहाँ से हमें 1 ईयर का जो है 1500 निकला, तो 2 ईयर्स की सैलरी उसकी कितनी हो जाएगी, तो 2 ईयर्स की उसकी सैलरी हो जाएगी 3000 इंक्रीमेंट हो जाएगा उसकी सैलरी में 2 साल में। यानी अगर हम देखें कि 6 साल बाद तो ये 22,000, 6 साल बाद 6 साल में ये तो 22,500 रुपये तो सैलरी उठा ही रही है, लेकिन अब ये 3,000 रुपये और इसकी सैलरी में क्या हो जाएगी 2 साल बाद
बढ़ जाएगी, यानी टोटल 8 ईयर्स की सैलरी जो हो जाएगी उसकी 8 ईयर्स बाद, तो ये हो जाएगी 25,500 रुपये, 8 साल बाद उसकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर नंबर 25,500। आगे बढ़ते हैं। अ 3 डिजिट नंबर ए बी सी इतना 459 मोर देन द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो 100A प्लस 10B और प्लस C, और ये जो है 459 जो है ज़्यादा है अपने डिजिट से, अपने डिजिट के सम से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अगर देखें तो सी से सी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसल। ठीक है, और इस ए और बी को अगर उधर भेजें तो ये हो जाएगा 100 में से ए घट जाएगा तो 99A, और 10B में से एक भी घट जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 9B, और ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 459। अगर इन दोनों में से अगर हम 9 कॉमन कर लें तो यहाँ बच जाएगा मेरे पास 11A प्लस यहाँ पे बच जाएगा B, और इधर हो गया अगर हम फोन। ठीक है, यहाँ से अगर कैंसिल कर दें 9 से तो 5 9 जा और 5 1 जा, यानी ये हो जाएगा 11A प्लस B इज इक्वल टू 51। ठीक है, और आगे का और क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ए बी। तो दो ए बी जो है ए बी का अगर 2 डिजिट देखें तो ये हो जाएगा 10A प्लस बी, और इसमें 1 डिजिट नंबर ए, एक इसमें ऐड करना था हमें ए, एक एक, तो अगर हम इसे ऐड कर देंगे ए तो ये हो जाएगा 10A और 1A, यानी 11A प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है, 11A प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है, और 11A ही प्लस बी की वैल्यू ही हमारे पास क्या है, 51, तो इसका आंसर जो है 51 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो बना बनाया हुआ है, इसे बस अरेंज करना है। ठीक है, इस इक्वेशन में जो है हमें, और ये बना बनाया क्वेश्चन बस इसे हमें अरेंज करना होता है कि इसमें पहले ए आए या पहले बी आए, और हमें ये पूछ क्या रहा है कि अरेंज द सीक्वेंस ऑर्डर फ्रॉम द लास्ट फर्स्ट टू लास्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया रहता है ये फर्स्ट होगा, यानी बी पहले होगा। ठीक है, तो बी जो है हमारे ऑप्शन ए और डी में है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गए। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे, बी को सॉल्व करेंगे, तो बी के बाद जो है सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, डी को जब सॉल्व करेंगे, डी को जब यानी -5x को उधर ले जाएंगे तो 10x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए, यानी BDAC, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इस फिर से वही सारा क्वेश्चन है कि हमारे पास दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया है, बस इसे हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अरेंज करने के लिए क्या दिया है, अरेंज करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन, सेट का सॉल्यूशन तो लास्ट में आएगा। ठीक है, तो से का सॉल्यूशन जो है लास्ट में आने का मतलब कि ए लास्ट में आएगा, ए लास्ट जो है बी और सी में दिया है, यानी ये दोनों ऑप्शन कैंसिल। तो सबसे पहले सी से स्टार्ट होगा क्योंकि यहीं से हमारा ये इक्वेशन शुरू होता है, यानी सी से इक्वेशन शुरू होगा, यानी सी से इक्वेशन शुरू जो है सी में है, इसलिए बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। इसमें इसमें भी बना बनाया क्वेश्चन है, बस इसे सीक्वेंसी ऑर्डर करना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें कि सबसे पहले हम किसी भी चीज़ की कीमत एक्स मानते हैं। ठीक है, पहले अगर ए मानते हैं, यानी ऑप्शन जो है ए से स्टार्ट होगा, यानी ABC ये तीनों ऑप्शन ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सॉरी ABD जो है ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है ए से, यानी ये दोनों तीनों हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम किसी की प्राइस को एक्स और वाई मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका इक्वेशन बनाते हैं। तो हमारे पास जो है इक्वेशन जो है हमारे पास जो इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व किया जा रहा है बी से लेके, पहला एक्स और वाई इसमें है, और फिर एक्स और वाई की वैल्यू को फिर यहाँ एक्स की वैल्यू पुट की गई है, तो एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से वाई की वैल्यू निकल चुका है, तो हमें देखना पड़ेगा ए के बाद पहले सी, ए के बाद पहले बी, उसके बाद सी, देन डी, यानी ये डी जो है फाइनल आंसर बता रहा है, इसलिए ये लास्ट में होगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी सही जवाब। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन को लास्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।